बिहार विधानसभा की कुढ़नी सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। 2022 में इससे पहले 2 दफे विस उपचुनाव हो चुके हैं। मार्च अप्रैल 2022 में बोचहां सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की करारी हार हुई थी। तब बीजेपी और जदयू का गठबंधन था। राजद के सामने बीजेपी चारों खाने चित हो गई थी। बोचहां के बाद गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव हुए। गोपालगंज सीट बीजेपी बचाने में कामयाब रही तो मोकामा राजद का हो गया। अब कुढ़नी सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और जदयू आमने सामने है। राजद ने इस बार अपनी सीटिंग सीट सहयोगी जदयू के हवाले कर दिया है, लेकिन बोचहां की तरह कुढ़नी सीट पर भी भाजपा पॉलिटिकल चक्रव्यूह में फंसी हुई नजर आ रही है। कुढ़नी के रण में बीजेपी एक बार फिर से फंसती हुई दिखाई दे रही है। बोचहां में जिस चक्रव्यूह में बीजेपी उलझी थी, कुछ वैसे ही घेराबंदी कुढ़नी के रण में भी देखने को मिल रहा है। बोचहां की तरह यहां भी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने चाल चल दी है। वीआईपी ने बीजेपी के कोर वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश की है। मुकेश सहनी ने भूमिहार समाज से अपना प्रत्याशी बना दिया है। इस विस क्षेत्र में भूमिहार वोटरों की अच्छी आबादी है। इस वर्ग के वोटर भाजपा से थोड़े नाराज भी हैं। ऐसे में अगर इस वर्ग का वोट बटा तो सीधा नुकसान बीजेपी प्रत्याशी को होगा। मुकेश सहनी कुढ़नी से 4 बार विधायक रहे साधु शरण शाही के पोते नीलाभ कुमार पर दांव खेला है। वीआईपी इस रणनीति पर काम कर रही है कि अगर बहुसंख्यक मल्लाह और भूमिहार साथ हो गए तो फिर भाजपा रेस से बाहर हो जाएगी। बोचहां में कोर वोटरों की नाराजगी का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा था, जब इस वर्ग के लोगों ने अपना पूर्ण समर्थन बीजेपी प्रत्याशी को नहीं दिया। लिहाजा वोटों में बंटवारा हो गया था। बीजेपी की हार का अंतर काफी बड़ा हो गया। अब कुढ़नी में मुकेश सहनी ने भूमिहार समाज से उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में संभावना है कि अगर वोट बढ़ता है तो सीधा फायदा जदयू कैंडिडेट को मिल जाएगा। हालांकि भाजपा इस चाल को समझ गई है, लिहाजा शुरू से ही मुकेश सहनी की पोल खोलने में जुटी हुई है। बीजेपी नेतृत्व यह बताने की कोशिश में जुटी है कि मुकेश सहनी जदयू के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इनकी सेटिंग नीतीश कुमार के साथ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद समेत कई नेता मुकेश सहनी पर हमलावर है। बोचहां में भूमिहार वोटर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ थे। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस वर्ग की नाराजगी खत्म नहीं हुई थी। मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक सुरेश शर्मा भी अपने नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। प्रत्याशी को लेकर भी इस वर्ग में नाराजगी थी। नतीजा यह हुआ कि इस वर्ग का 30 से 35% से अधिक वोट राजद कैंडिडेट अमर पासवान के पक्ष में चला गया। इस बार कुढ़नी में मुकेश सहनी ने भूमिहार कैंडिडेट को उतारा है। बीजेपी इस चाल को भांप गई है, लिहाजा शुरू से ही पूरा दमखम लगा रही है। भूमिहार वोटर साथ रहे, इसको लेकर भाजपा नेतृत्व ने इस वर्ग से आने वाले नेताओं की ड्यूटी लगा दी है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को भी मनाने की कोशिश की गई। हालांकि सुरेश शर्मा के बेटे को जदयू ने तोड़ने की कोशिश की है। काफी हद तक उसमें जदयू को सफलता भी मिल गई। सुरेश शर्मा के अलावे बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान पार्षद देवेश कुमार, पूर्व विधायक मनोज शर्मा समेत कई अन्य भूमिहार समाज से आने वाले विधायकों और अन्य नेताओं को कुढ़नी में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है। वहीं मल्लाह वोटरों पर भाजपा डोरे डाल रही है। अनिल सहनी के परिवार को आउट किए जाने के बाद भाजपा ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन ने अति पिछड़ों का अपमान किया है। इस उपचुनाव में अति पिछड़ा समाज अपमान का बदला लेगा। बता दें कि कुढ़नी में जदयू ने जहां पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, वहीं बीजेपी ने पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता पर एक बार फिर से दांव खेल लिया है। जबकि वीआईपी ने कुढ़नी से 4 बार विधायक रहे साधु शरण शाही के पोता नीलाभ कुमार पर दांव खेला है। ओवैसी की पार्टी ने पूर्व जिला पार्षद गुलाम मुर्तजा अंसारी को मैदान में उतारा है। गुलाम मुर्तजा जदयू के साथ साथ आरजेडी में भी रह चुके हैं। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।